नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश है। मैं एक कम्युनिटी साइकेट्रिस्ट हूँ। तो मैं वैसे तो मुंबई का हूँ, बट मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड में काम करता हूँ फ़िलहाल। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टिग्मा एंड मेंटल हेल्थ। तो आप सब लोग बहुत लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ से स्टिग्मा बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि लोग जानते ही नहीं कि मेंटल इलनेस क्यों होता है, और वो एक सामान्य वाली बाकी बीमारी जैसा ही है और उसको अच्छे से ट्रीट भी किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत बार जब बाकी बीमारी होती है, हमें अगर किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, या फिर और भी कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो लोग बहुत ही सबको बताते हैं, अरे मुझे कोरोना, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, मुझे किडनी का प्रॉब्लम आ गया। तो बाकी इलनेस के लिए वो लोग सबको फ़ोन करके बताते हैं, सिंपैथी लेते हैं और एंजॉय करते हैं कभी कभी। तो बट जब हमारे मेंटल हेल्थ की बात आती है तो सब लोग बहुत ही चुपचाप हो जाते हैं, किसी को नहीं बताते। फैमिली वाले तो पहले तो हम लोग घर वालों को भी नहीं बताते कि मुझे कुछ मानसिक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर घर वालों को पता चल गया तो घर वाले किसी और को नहीं बताते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितना वो डरेंगे बताने के लिए या फिर वो खुद आगे नहीं आएंगे, तब तो उनको हेल्प नहीं मिलेगा। और अगर हेल्प नहीं मिलेगा तो बीमारी और बढ़ती जाती है। तो बीमारी जब बढ़ेगी तो बाहर आएगी। तो हम उसको छुपा नहीं सकते। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि अगर आपको मानसिक बीमारी के कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बहुत ही सामान्य बात है। और जैसे हमें एसिडिटी होता है, जब एसिडिटी होता है तो हमारे पेट में कुछ केमिकल्स होती है, जो एसिड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर और भी अलग अलग जो हमें बीमारी होती है उसमें भी हमारे अलग अलग बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो उसी तरह से मानसिक बीमारी में भी बहुत बार जो हमारे ब्रेन के अलग अलग केमिकल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, और वो अफेक्ट होने की वजह से ही हमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि हमें नींद नहीं आना, गुस्सा आना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आना, मेमोरी का प्रॉब्लम आना, या फिर कुछ अजीब ख्याल आना मन में, निगेटिव थॉट्स आना, कुछ हमें भ्रम होना और हेलुसिनेशंस होना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जब हम समझेंगे कि मानसिक रोग होना ये किसी और बीमारी के जैसा ही है, जैसे कि हम लोग मलेरिया है और जैसे बीमारी होती है जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, तो उसी तरह से मानसिक बीमारी भी है। और जैसे कि बाकी बीमारी का इलाज होता है, उसी तरह से हमारा भी मानसिक बीमारी का भी इलाज हो सकता है। तो उसके लिए मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, काउंसलिंग होती है, और कुछ एकदम सीवियर केसेस में कुछ और भी अलग अलग थेरेपीज होती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके का ट्रीटमेंट है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे कुछ नहीं होता है, और बहुत जल्दी भी आप लोग उससे ट्रीटमेंट लेके बाहर आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और छुपाना नहीं है, क्योंकि आप कितने दिन छुपाएंगे, एक न एक दिन वो बाहर आएगा, और जब जितने दिन छुपाएंगे उतना बीमारी बढ़ेगा। तो आपको बिल्कुल भी छुपाना नहीं है। हम लोग बहुत बार, और अगर आप ऐसे किसी बीमारी से गए हैं तो आपको बाहर आके लोगों को बताना है, तो स्टिग्मा कम हो सके। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद भी डिप्रेशन से कभी जा चुका हूँ, और ये बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है डिप्रेशन से जाना। बट जितना जल्दी आप हेल्प लेंगे उतना जल्दी आप खुद ये स्टिग्मा कम कर पाएंगे। और दूसरा बात है कि बहुत बार हमें लगता है कि साइकेट्रिस्ट खुद पागल होते हैं क्या, या फिर मेंटल हेल्थ में काम करने वाले लोग खुद उनको कुछ तकलीफ होती है क्या। तो ये भी एक बहुत ही गलत फहमी है। या फिर साइकेट्रिक या मेडिकेशंस होते हैं उससे नींद आ जाएगा क्या, या हम खुद और कुछ बीमार हो जाएंगे क्या। ये भी बहुत सारी उनके हम लोग बोलेंगे कि सुपरस्टिशंस है या मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को होती है। तो हम लोग साइंटिफिक नॉलेज लेके उसको हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कीजिए। और हमने अभी देखा कि बहुत बार अब जो यंग जनरेशन आ रही है, तो यंग जनरेशन वो थोड़ा इजीली एक्सेप्ट कर पा रही है कि मेंटल इलनेस एक नॉर्मल बीमारी की तरह है। बट शायद हमारे पापा के एज के लोग हैं या फिर प्रीवियस जनरेशन के लोग हैं, उनको बहुत बार ऐसे लगता है कि अरे यार, ये हमारे टाइम में तो ऐसे नहीं होता था, हम लोग को कब डिप्रेशन नहीं आया, हम लोग तो सब अच्छे से ही करते थे, तुम लोग के नए जनरेशन का ही नाटक है।
बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो सिचुएशंस अलग अलग चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है यंगस्टर्स के ऊपर में, कंपटीशन है, प्रेशर है, जॉब के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी नई नई चीज़ें। पहले तो गांव में रहते थे या फिर जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उनका खुद ब खुद काउंसलिंग हो जाता था। पर जब हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बात करने के लिए लोग नहीं हैं, प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये मानसिक बीमारी बढ़ती है। और उसके लिए आपको काउंसलिंग, मेडिसिन, साइकेट्रिस्ट का हेल्प बहुत मदद करता है। तो आपको अगर कुछ भी तकलीफ होगा तो आप डेफिनेटली सामने आइए, बिल्कुल भी मत डरिए। और ये बहुत ही सामान्य बात है। अगर आपको तकलीफ लगता है तो हमारा जो हेल्पलाइन है संवाद का, उसके ऊपर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझे साइकेट्रिस्ट हूँ मैं, अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं, या आप नज़दीकी कोई साइकेट्रिस्ट है वहाँ पे जा सकते हैं। तो हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप हेल्प लेके बाहर आएंगे और आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो आपको ये बहुत ही नॉर्मल बात है। तो आप इससे डेफिनेटली ये स्टिग्मा को हमें हटाने के लिए कोशिश करना है और आगे आके स्टिग्मा से हमें लड़ना है। तो मैं सबको आपके मेंटल हेल्थ, आगे का अच्छा मेंटल हेल्थ के लिए मैं आपको विश करता हूँ। और संवाद टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। विश यू ग्रेट मेंटल हेल्थ अहेड।